हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और नॉलेज सीरीज वीडियो फिनफॉर्म की तरफ से। तो आज का हमारा टॉपिक है, इंडिया में एक बहुत ही एडवांस शहर बसाया जा रहा है जिसका नाम है गिफ्ट सिटी। तो ये गांधीनगर गुजरात में बसाया जा रहा है। आपको पता है कि इस शहर को बसाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? तो आइए उसको समझते हैं। उसका एक बहुत ही अहम कारण हुआ करता था, उस कारण को समझते हैं। ऐसी एडवांस गिफ्ट सिटी जो कि सिंगापुर और दुबई की तरह एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, इसको बसाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से प्रचलित हो रहा था, जिसका नाम था स्टार्टअप फ्लिपिंग। अब स्टार्टअप फ्लिपिंग होता क्या है, इसको समझते हैं। समझ लीजिए, यहाँ पर किसी ने कोई अपनी कंपनी शुरू की, ठीक? और उस कंपनी में से सपोज किसी ने अपनी कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड शुरू की, और उस कंपनी ने पहले साल 200 करोड़ का रेवेन्यू किया, और 200 करोड़ रेवेन्यू के बाद उस कंपनी को प्रॉफिट होता है 100 करोड़ का। तो इंडियन टैक्स लॉस के हिसाब से उस कंपनी को जो कॉरपोरेट टैक्स देना होगा, वो लगभग 26% के आसपास देना होगा। सो दैट मीन्स इस कंपनी का टैक्सेशन बनेगा 26 करोड़। अब होता क्या था, और जैसे कंट्रीज है मलेशिया, यूएई, सिंगापुर, इन सब जगह कॉरपोरेट टैक्स काफ़ी कम है। जैसे कि यूएई में अभी कॉरपोरेट टैक्स लॉन्च हुआ है 9% का। सिंगापुर में कॉरपोरेट टैक्स एवरेज है 17.5% का। तो स्टार्टअप फ्लिपिंग में लोग क्या करते थे, अपनी एक कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर करते थे। सपोज किसी ने एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड यहाँ शुरू की, सो एक्स वाई जेड एलएलसी उन्होंने सिंगापुर में रजिस्टर कर ली। अब क्या होता था कि सिंगापुर में जब किसी, सपोज मान लीजिए एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और इसने अपनी पेरेंट कंपनी रजिस्टर करी सिंगापुर में एक्स वाई जेड एलएलसी, और अपने सारे पेटेंट राइट्स इंडियन कंपनी ने सिंगापुर कंपनी को ट्रांसफर कर दिए। अब क्या होता है कि इंडियन कंपनी जो है, वो फिर से किसी साल अगर रेवेन्यू करती है 200 करोड़ का, और उस पे प्रॉफिट आता है 100 CR का, तो उसमें से चूंकि पेटेंट सारे सिंगापुर की कंपनी के पास रजिस्टर्ड हैं, उसमें से वो 90 करोड़ की रॉयल्टी पे करती है अपनी पेरेंट कंपनी को सिंगापुर में। तो यहाँ इनके पास 90 करोड़ रुपया आ जाता है, और यहाँ पर इंडियन कंपनी के पास रेवेन्यू बचता है 10 करोड़, जिस पे वो टैक्स देते हैं इंडिया में 2.6 करोड़ के आसपास। और इस 90 करोड़ पे सिंगापुर की कंपनी 17.5% के टैक्स रेट से देती है वहां पर करीब करीब 15 करोड़ का टैक्स। अब जो टोटल टैक्सेशन इस कंपनी को लगा इस प्रोविजन के बाद, वो लगा करीब करीब 17.6 करोड़ का, जहां पर पहले ये कंपनी दे रही थी 26 करोड़ का टैक्स। अगर आप इसको समझेंगे, इस कंपनी ने इस तरीके का इस प्रोविजन को अपनाकर अपने टैक्स का 7.5 करोड़ रुपया बचाया। इस तरीके से क्या हो रहा था कि सारे स्टार्टअप्स जो थे, वो इंडिया से बाहर जाने की बात करने लगे, दूसरी जगह कंपनी रजिस्टर करने लगे। तो जब उनको वीसी फंडिंग आती थी, तो वो उनकी ओवरसीज कंपनी के नाम पर आती थी। तो इसी कारण यहाँ पर ज़रूरत हुई एक ऐसे एडवांस हाईटेक फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी जगह की, जहाँ पर इस तरीके की कंपनी को रजिस्टर किया जा सके, और इंडिया में इंट्रोडक्शन हुआ गिफ्ट सिटी का, जो कि गांधीनगर गुजरात में है। और यहाँ पर फ़ायदा यह है कि अगर आप अपनी कंपनी रजिस्टर करते हो, तो शुरुआत के 15 साल के ऑपरेशंस में आप 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर टैक्स हॉलिडे चूज कर सकते हो। आपको कोई कॉरपोरेट टैक्स नहीं देना है किन्हीं 10 सालों में, शुरुआत के 15 सालों में, और आपका जीएसटी लायबिलिटी भी ज़ीरो है।
सो ऐसी और जानकारी के लिए कीप ऑन सब्सक्राइबिंग फिनफॉर्म्ड. दिस इज नवीन टेकवानी फ्रॉम फिनफॉर्म्ड साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच.